एसपी मुखर्जी रुद्रन मिशन को दी मंजूरी। 5200 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। मिशन के जरिए गांवों में दी जाएगी शहर जैसी सुविधाएं। डेंगू पर दिल्ली सरकार का बड़ा आदेश, कहा 12 से 20% बड़े बेड निजी अस्पताल में। अस्पतालों को आदेश, सिर्फ 600 रुपए में करे डेंगू का टेस्ट। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में होगा मुफ्त इलाज। मुंबई में ऑटो परमिट के लिए मराठी जानने वाले फडणवीस के फैसले पर बड़ा बवाल। ऑटो वालों ने फैसले पर विरोध किया। एनसीपी और कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। और दिल्ली में दिल चीर देने वाली घटना, 2.5 साल की बेटी की लाइलाज बीमारी से परेशान मां ने बच्ची की हत्या की, बाद में खुदकुशी की। सदमे में पूरा परिवार। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिंतामणिं फेवरम्। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। नमस्कार श्री राधे, मैं हूं सचिन शिरोमणि। और कष्ट हरो बप्पा हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज सुबह के कार्यक्रम में ही हमने गणपति बप्पा का एक बहुत ही भव्य स्वागत किया और हमने स्वयं गणपति बप्पा को यहां स्थापित किया है। और अगले 10 दिनों तक, यानी कल से गणेश चतुर्थी है, कल से लेकर अगले 10 दिनों तक हम यहां पर बहुत ही खास जानकारी देंगे गणपति बप्पा के। हर दिन उनकी एक ऐसी खूबियां बताएंगे जो आपकी नजर में कितनी परेशानियों को दूर कर सकती हैं, लेकिन आपको सही विधि विधान से वो तमाम उपाय करने होंगे, वो सारी तैयारियां करनी होगी जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आज का विषय बेहद ही खास और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य सचिन शिरोमणि जी। आइए सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं और जानते हैं आज के विषय के बारे में। चाचा जी बहुत बहुत स्वागत है। श्री राधे, श्री राधे, धन्यवाद। तो आज कैसी तैयारियां बताने वाले हैं आप? जी बिल्कुल, गजानन का जो समारोह है कल से शुरू हो जाएगा, मात्र 10 दिन के लिए। लेकिन ये समय बहुत कम लगता है क्योंकि भगवान श्री गणेश हर प्रकार के विघ्नों का शमन करने वाले हैं। आज हम बताएंगे आपको कैसे आपने बप्पा के आगमन की तैयारी करनी है, क्या उनको भोग लगाना है और किस रंग के बप्पा को आपने अपने घर के अंदर प्रवेश कराना है। और साथ ही साथ छोटी छोटी कुछ सावधानियां भी बताने वाले हैं। बाकी गजानन को जब आप घर में लाएंगे तो वो तो विघ्नहर्ता है, हर तरह का विघ्न का शमन वो वैसे ही कर देंगे। लेकिन बहुत श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ, हम तो ये कहेंगे आत्मविश्वास के साथ ही भगवान श्री गणेश को अपने घर लाइएगा। देखिएगा कैसे आपकी हर परेशानी का हल स्वतः ही हो जाता है। तो हर दिन बहुत ही खास जानकारी आपके लिए होगी। जैसे कि आज हमने गणपति बप्पा का भव्य स्वागत किया है, लेकिन जब गणपति बप्पा हमसे दूर जाएंगे, जब विसर्जन की पूरी विधि होगी, उसको भी बहुत ही भव्य तौर पर हम आपके सामने रखेंगे। आपके समक्ष वो तमाम चीजें लाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो हर दिन आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, सुबह भी और दोपहर भी। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे दिव्य स्तुति की। तो आइए सबसे पहले गणेश जी की वंदना के साथ ही इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। आज की जो दिव्य स्तुति है वो भी रुद्रावतार, जैसे कि भगवान श्री गणेश भी रुद्रावतार हैं, हनुमान जी भी रुद्रावतार हैं। तो उनकी स्तुति आप आंख बंद करके कीजिएगा और मात्र सुनने से ही देखिएगा आपके जो घर के जो कलह कलेश हैं, जो कोई भी आपको कष्ट है, बिल्कुल सुनने मात्र से ही दूर हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा।
ओम अतुलित बलधामं हेम शैलाब्देहं दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानराणाम धीशम रघुप्रिय भक्तम वातजातम नमामि नमामि। अर्थात जो राम भक्त हनुमान है, असीम शक्ति के वो मालिक हैं, सुमेरु पर्वत के समान आभायुक्त वाले हैं और दानव वन को भी बिल्कुल जला देने वाले हैं। अग्नि के समान उनका बिल्कुल तेज है, साथ ही साथ देवताओं के अंदर, सभी देवी देवताओं के अंदर वो अग्रगण्य हैं। ऐसे श्री राम भक्त हनुमान को मैं प्रणाम करता हूं। मात्र इतना सुनने से ही देखिए आपके जो, हम तो ये कहेंगे सारे जो दोष हैं, जो कुंडली के दोष हैं, मात्र हनुमान जी के स्मरण मात्र से ही दूर हो जाते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका। लता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नागपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं लता। लता जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हाँ जी, नमस्ते जी। जी नमस्ते आचार्य जी। श्री राधे, श्री राधे। राधे राधे। मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी लता जी। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15/1/85। जी। समय है दिन के 11:15 बजे। जी। नागपुर। जी, प्रश्न करिए। हाँ जी, इनकी शादी नहीं जुड़ रही है, बहुत दिक्कत हो रही है और इसे बिजनेस कौन सा करना चाहिए और किस लाइन की लड़की मिलेगी? जी, आचार्य जी कुंडली क्या कहती है लता जी? बिल्कुल आपको बताते हैं कि इस कुंडली के हिसाब से आपको बताएं कि आपने नागपुर का बर्थ बताया है और दिन का जो जन्म बताया है। सबसे पहले आपको एक उपाय करना है इसके निमित्त कि इनको बिजनेस क्या करना है आपने पूछा है, और शादी की समस्या के बारे में भी आपने पूछा है। एक आप हरा चौकोर जो है वस्त्र लीजिएगा, थोड़ा सा ये चमकीला वस्त्र हो, उसमें कम से कम 1.25 किलो जो है इसके अंदर साबुत मूंग आपको भरने हैं। और जिस बालक का आपका विवाह नहीं हो पा रहा, उसके हाथ से, हम तो ये कहेंगे उसके सर से आप 7 बार इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा और किसी पीपल के वृक्ष के नीचे इसे रख दीजिएगा, या किसी जरूरतमंद इंसान को भी आप ये दान कर सकते हैं। मात्र इतना करने से देखिएगा हर तरह का इनका जो आया हुआ जो विघ्न है शादी के अंदर बिल्कुल दूर हो जाएगा। और शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन ही इनको किसी किन्नर को थोड़ा सा दवा वस्त्र भोजन देकर उसकी मदद करनी है। जो बिजनेस इनको करना है वो आपको बता दें, किसी कपड़े संबंधित ये व्यापार करें तो लाभ जरूर मिलेगा। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि बप्पा की जो भव्य स्वागत की तैयारियां हैं वो कैसे करनी है, ताकि ये गणेश महोत्सव आपके लिए यादगार साबित हो। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। बिल्कुल, गणपति बाबा मोरया। भगवान श्री गणेश के आगमन की कैसे करनी है आपको तैयारी लिख लीजिएगा, बहुत सटीक जानकारी है। देखिएगा भगवान श्री गणेश कैसे आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे पहले आप अपने घर को सुबह सुबह गंगा जल के द्वारा स्वच्छ करिएगा और घर के अंदर फल फूल और पत्तों के द्वारा थोड़ा सा गुलाब की पत्तियां और गेंदे के फूल की पत्तियां ले लीजिएगा और गुलाल भी लीजिएगा। इसके द्वारा बहुत सुंदर सी आपको रंगोली बनानी है। ये घर की पूर्व दिशा में भी आप बना सकते हैं। और थोड़ा सा लाल फूल लीजिएगा और आम के पत्तों की वंदनवार अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल लगा दीजिएगा। बस ये करते समय आपकी भावना जो है बहुत शुद्ध रहे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर आपको एक थाली प्राप्त करनी है। थाली लीजिएगा, किसी भी धातु की वो थाली हो सकती है। उसके अंदर रोली के द्वारा आप उसके अंदर एक छोटा सा स्वस्तिक बनाइएगा। थाली के अंदर थोड़ा सा धूप दीप और मौली और रोली और चावल, इन सारी चीजों को आपने इकट्ठा करके रख लेना है। लेकिन कैसे आगे भगवान की श्री गणेश की पूजा करनी है वो भी हम आपको जल्द ही बताएंगे। लेकिन चलिए अभी वक्त तो चला है एक हमारे खास कॉलर से बात करने का, यानी कि लकी कॉलर। आइए सबसे पहले उन्हें नंबर लगाते हैं। लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। नमस्कार आचार्य जी। श्री राधे प्रणाम। जी मैं नागपुर से रीनू बोल रही हूँ। जी जी। आचार्य जी, मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ। रीनू जी, आप लाइन पर हैं हमारे साथ? हाँ जी हाँ जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1988। जी। समय है सुबह 7 बजे। जी। और जन्म स्थान है यूपी मथुरा। सवाल कर लीजिए आप। जी, मुझे पूछना है कि मेरे पति अभी गवर्नमेंट जॉब में है और वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उनका सिलेक्शन हो पाएगा और उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, और अगर हम बिजनेस करें तो किस चीज का बिजनेस करें? जी।
जी बिल्कुल, आपको बताएं वृश्चिक लगन का आपके पतिदेव का जन्मांक और दशम भाव का जो स्वामी है सूर्य, वो बुध के साथ नीच अवस्था के अंदर 12वें घर में, राहु की महादशा, केतु की अंतरदशा। लीजिए सहारा भगवान श्री गणेश का। आपको करना क्या है ये हम आपको बता देते हैं कि हरिद्रा गणेश का आप कहीं से प्राप्त कर लीजिएगा या हो सके तो आप बनवा लीजिएगा। हरिद्रा गणेश को किसी पीले वस्त्र पर आपको पूर्व दिशा के अंदर स्थापना करनी है। अक्षत के द्वारा पूजन करिएगा और हो सके तो कम से कम 7 हरे साबुत मूंग उनके ऊपर नित्य चढ़ाइएगा। हरी दुर्वा की माला उन्हें पहनाइएगा। हर तरह का विघ्न का शमन होगा। और जो बिजनेस आप करना चाह रहे हैं तो किसी जनरल स्टोर टाइप से आप अपना बिजनेस कर सकती हैं। जनरल आइटम का आप कुछ सामान रखिएगा, व्यापार जरूर चलेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि आचार्य जी ने बता दिया आपको तैयारी कैसे करनी है गणपति बप्पा के स्वागत की, लेकिन आप जब तैयारी कर लेंगी तो फिर उनकी स्थापना करनी होगी, तो आपको गणपति बप्पा को कौन सी दिशा में स्थापित करना है घर की, आइए वो जान लेते हैं। गणपति बप्पा मोरया। मित्रों, ये तो हमने बता दिया कि कैसे आपको तैयारी करनी है, लेकिन बप्पा को कहां स्थापित करना है, जगह भी तो कोई घर में होनी चाहिए उनकी स्थापना के लिए, वो भी आप जान लीजिए। अपने घर को जो आपने साफ कर लिया था, घर की पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ आपको थोड़ा सा सफाई करनी है और एक चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाइएगा और भगवान श्री गणेश को, बप्पा को जब लाएंगे तो आप वहां पर स्थापित करिएगा। और कैसा उनका रंग रहेगा, कैसा उनको भोग लगेगा और क्या सावधानियां बरतनी है, थोड़े से समय को बताएंगे। और चलिए अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। कल सुबह हम बताएंगे आपको बुद्धि प्रदाता ये भी भगवान गणपति हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि भी कुशाग्र बने, तीव्र बने, तो उसके लिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम के साथ जरूर जुड़िएगा। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। देवभूमि नासिक त्र्यंबकेश्वर में मनाइए सिंहस्थ कुंभ मेला। तृतीय शाही स्नान नासिक में 18 सितंबर, त्र्यंबकेश्वर में 25 सितंबर। पर्वणि श्रद्धा, भक्ति तथा पर्यटन की। सूचना तथा जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन द्वारा जारी। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH+ हेयर कलर। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिंतामणिं हेवरम्। जी हाँ, ये शानदार तैयारियां करने के लिए ही आज हम जुड़े हैं आपके साथ कष्ट हरो बप्पा में
हमारी यह खास पेशकश देख रहे हैं आप लगातार। हम आपको बता रहे हैं गणपति जी के भव्य स्वागत से जुड़ी खास जानकारी, चाहे इसमें तैयारियां हो, सावधानियां हो, ये सारी जानकारी सचिन शिरोमणि जी हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य। लगातार आपको ये सारी जानकारी मिल रही है। बस कुछ ही देर में बात करेंगे आपसे हमने आज आपकी सुरक्षा से जुड़े उपाय के बारे में, लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि गणपति जी को जब आप घर लेकर आएंगे तो कौन से रंग के गणपति सबसे ज्यादा आपको, वैसे तो गणपति जी हर हाल में शुभकर्ता ही हैं, लेकिन एक खास मनोकामना के लिए अगर आप ला रहे हैं गणपति जी को अपने घर, तो कौन सा रंग का चुनाव करें आप? गणपति बप्पा मोरया। मित्रों, किस रंग के आपको श्री गणेश यानी कि भगवान बप्पा को अपने घर में लेकर आना है, ये आपको बताते हैं। वैसे तो किसी भी वर्ण के, किसी भी रंग के भगवान श्री गणेश को आप अपने घर के अंदर प्रवेश करा सकते हैं, लेकिन इनके लिए खास रंग क्या रहेगा वो आप नोट करिए। सिंदूर वर्ण या फिर लाल पीले वर्ण के ही गणपति को आप अपने घर के अंदर लेकर आइएगा, क्योंकि ये जो रंग है वो हर प्रकार के मंगल कार्यों का सूचक है। रंग का खास तौर से ध्यान रखिएगा। और कौन सा भोग लगेगा श्री गणेश जी को, ये भी आपको अभी बताते हैं। आरती से बात करेंगे, देहरादून से जुड़िए हमारे साथ। स्वागत है आपका आरती जी। हाँ, नमस्कार पंडित जी। श्री राधे। साइदी जी नमस्कार। हाँ पंडित जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। हेलो जी जी जी। हाँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1983 जी। रात के 11:37 देहरादून का बर्थ है जी। हाँ, मैं उसके एक तो मैं उसकी जॉब के बारे में जानना चाह रही हूँ, दूसरा मैं जानना चाह रही हूँ उसकी अभी फैब्रिक में। जी जी बोलिए। हेलो जी, आप सुन पा रही तो सवाल दोहराइए। हाँ, अभी फरवरी में शादी हुई है उसकी, और शादी में बहुत उठापटक है, ये कैसे सही होगा, और उसका बाहर जाने का कोई योग है कि नहीं? जी, ये उठापटक क्या है, आप जरा ये बताएं हमें। किस तरह की कोई विघ्न बाधा है, आप वो भी बताएं। लगता है कि संपर्क टूट गया जी, है। बिल्कुल बताते हैं, लेकिन किसी तरह का इनको विवाह के अंदर जो परेशानी आई है ये हमें विस्तार पूर्वक नहीं बता पाई। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इनको बताते हैं कि इनको करना क्या है। भगवान श्री गणेश को आपको 5 सुपारी लेनी है, एक सफेद वस्त्र पर रखनी है, सिंदूर से उसे रंगिएगा और 5 लौंग उसके साथ रखिएगा। और श्री गणेश जी के चरणों में हो सके तो कल के दिन ही करिएगा, गणेश चतुर्थी है। आज भी कर सकते हैं, गौरी तृतीया का महापर्व है आज भी। इसको शाम के समय करिएगा, कम से कम 7 बजे के बाद। जब आप ये सामग्री गणेश जी के चरणों में रखेंगी तो ओम नमो विघ्नहराय गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करिएगा, लाभ जरूर पाएंगे। और चलिए अब नोट कर लीजिए अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक अनुसार अपना सीक्रेट नंबर। आज दोस्तों सीक्रेट नंबर नोट करिएगा, बहुत खास है आज का आपका अपना बहुत खास सीक्रेट नंबर। मूलांक 1 से शुरुआत करने वाले हैं। मूलांक 1 वाले नोट करें 29 नंबर को सीक्रेट नंबर के तौर पे। मूलांक 2 की बारी आ चुकी है, 41 नंबर यानी कि 41 नंबर लिख लें सीक्रेट नंबर। मूलांक 3 33 नंबर लिखेंगे आज सीक्रेट नंबर के तौर पे। अब बारी आ गई मूलांक 4 की, 90 नंबर लिखें यानी कि 90 नंबर रहेगा बहुत खास आज गौरी तृतीया पर आपका सीक्रेट नंबर। मूलांक 5 48 नंबर लिखें सीक्रेट नंबर। मूलांक 6 की बारी आ चुकी है, 26 यानी कि 26 नंबर रहेगा आज का सीक्रेट नंबर। मूलांक 7 वाले नोट करें, 1 यानी कि ओनली 1 एक नंबर लिख लें सीक्रेट नंबर के तौर पे। मूलांक 8 की बारी आ गई है, 44 नंबर लिखें सीक्रेट नंबर। और मूलांक 9 यानी आखिरी मूलांक 18 नंबर लिखें सीक्रेट नंबर के तौर पे। प्रयोग कैसा करना है ये आपको बता देते हैं, साझा बिल्कुल नहीं करना है इसको, और साथ ही साथ आपको बताएं एक कागज पर हल्दी के द्वारा लिखिएगा, लाभ जरूर पाएंगे। जी हाँ, और ये भी याद रखिएगा कि अगर लिखते हुए भी कोई ना देखे और रखते हुए भी कोई ना दिखे आपको, इसलिए तो सीक्रेट नंबर है। चलिए प्रेम से बात करेंगे, जुड़ी है अगली कॉलर रिवाड़ी से हमारे साथ। स्वागत है आपका प्रेम। जी प्रेम जी, आप तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। हेलो शारदा जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी राधे राधे। श्री राधे। श्री राधे। पंडित जी, मैं अपनी भांजी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 8/9/1995 जी। टाइम है रात को 12:30 बजे। जन्म स्थान है पेड़पा। जी, जन्म स्थान बताएं। पेड़पा। आसपास के आप डिस्ट्रिक्ट बताइए। डिस्ट्रिक्ट है झज्जर। 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 हाँ। जी, सवाल पूछिए।
सवाल इसके लिए पंडित जी, ये BCA फाइनल कर रही है जी। क्या इसको सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट करेगी, और इसकी शादी कब तक होगी? जी बिल्कुल, आपको बताएं सरकारी नौकरी इनकी 100% लग जाएगी। शनि की महादशा, शुक्र की अंतरदशा, लेकिन ये ऐसा हो पाना कब संभव है ये आपको बता देते। 24 अक्टूबर 2016 के बाद ही ये हो पाएगा। इनके विवाह के अंदर किसी तरह का कोई विघ्न नहीं है। स्वराशि का बृहस्पति सप्तम भाव के अंदर। शादी जब भी आप करें कुंडली मिलान के द्वारा ही करिएगा, लेकिन 7 हल्दी की साबुत गांठ लीजिएगा, सफेद वस्त्र पर रखिएगा, इनके सर से या मस्तक से स्पर्श करा के किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रखिएगा। लाभ जो होगा बहुत त्वरित आपको प्राप्त होगा और शादी का विघ्न जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और चलिए आपसे हम के अंदर कुछ ही देर बाद हम आपको बताने वाले हैं 24 घंटे सुरक्षा का बेहद खास फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब ये गणेश महोत्सव चल रहा होगा तो आपको हर दिन किस तरह की सावधानियों का ध्यान रखना है, किन चीजों को करना है, नहीं करना है, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, चौथी खास जानकारी के अंदर हम आपको बता दें कि क्या भोग लगाना है आपको और क्या आपको इस दौरान सावधानी बरतनी है, ये भी हम आपको बताएंगे। मुख शुद्धि के लिए सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश के सामने एक पान का पत्ता रखिएगा। उस पत्ते पर आपको एक छोटा सा एक लौंग रखिएगा, इलायची और सुपारी रखिएगा और इस तरह से आपको ये समर्पण करना है बप्पा को। और अपने घर के अंदर बने हुए ही शुद्ध मोदक, हो सके तो घर में मावे की मिठाई भी बनाइएगा। भगवान श्री गणेश का पर्व है, बहुत ही सुंदर ये पर्व होता है। शुद्धि के साथ जो है भगवान श्री गणेश को आप ये अर्पण करिएगा। भगवान श्री गणेश बहुत खुश होंगे। और चलिए वक्त तो चला है आपसे हम में ये जानने का कि 24 घंटे की सुरक्षा का क्या फॉर्मूला है। हमारी माताएं बहनें कैसे सुरक्षित रहेंगी 24 घंटे? वैसे तो गणेश जी का पावन पर्व है, हमेशा ही वो सुरक्षित हो जाएंगी इस उपाय के द्वारा। फिर भी आपको ये बताते हैं, नोट करिएगा आप इस उपाय को। एक सुपारी पर आपको लाल चंदन लगाना है, उसको पूरा रंग दीजिएगा आप सुपारी को और भगवान श्री गणेश जी के चरणों में इसको आज ही गौरी तृतीया के पर्व पर ही आप अर्पण कर दीजिएगा। हर तरह से आप सुरक्षित हो जाएंगी। उपाय करिएगा, फीडबैक अवश्य दीजिएगा। बनारस से हमारे साथ गोपाल जुड़े, चलिए उनसे बात करते हैं। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोपाल जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक और कॉलर हैं पुलकित, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका पुलकित जी। जी पुलकित जी। हेलो जी पुलकित जी, टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए और फिर बात कीजिए, फिर स्पष्ट तौर पर आपको हमारी आवाज आएगी। हेलो, हाँ जी, हाँ पंडित जी। जी श्री राधे। हाँ श्री राधे। पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी हाँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9/9/83। जी। जन्म स्थान है बीकानेर राजस्थान। जी। और टाइम है शाम के 5:45। जी। पंडित जी की शादी नहीं हो रही और ना ही नौकरी लग रही है, इस बारे में पूछना था। नौकरी नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो पा रही, चार्य जी कुंडली क्या कहती है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इनकी कुंभ लगन का जन्मांक और सूर्य और शुक्र की युति इनके सप्तम भाव में। देखिए शादी के अंदर काफी हद तक विघ्न है और शुक्र यहाँ पर अस्त हो गए हैं। पुरुष की कुंडली के अंदर अधिकतर देखा जाता है कि शुक्र अस्त ना हो तो शादी के अंदर कोई विघ्न नहीं हो पाता। लेकिन बृहस्पति की महादशा, शुक्र की अंतरदशा, आप 5:15 से 7:15 रात्रि तक का इनको एक ओपल धारण कराइएगा। और जो इनकी नौकरी का प्रश्न है उसके निमित्त आपको बता दें, कम से कम 5 मंगलवार 5 बूंदी के लड्डू भगवान श्री गणेश जी को अर्पण करिएगा। ओम नमो विघ्नहराय गम गणपते नमः, इस मंत्र का हो सके तो 3 माला कम से कम 5 दिन जाप अवश्य करिएगा। और चलिए ये भी जान लेते हैं कि सावधानियां आपको किस प्रकार की बरतनी है पूरे के पूरे गणेश महोत्सव के दौरान। आइए जानते हैं। मित्रों, सारी तैयारियां तो हमने आपको करवा दी है, लेकिन सावधानियां, थोड़ा प्रिकॉशंस आपको क्या लेनी है ये भी आप जान लीजिए। बप्पा की पूजा के अंदर आपको हरी दुर्वा पूजा की थाली में आप अवश्य रखिएगा और घर में किसी भी प्रकार का कोई भी कैसा भी कलह कलेश आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इससे भगवान श्री गणेश प्रसन्न होंगे। और बच्चों को खास तौर से हर बात उस समय आप डांटिएगा नहीं, हर बात जो है बिल्कुल प्यार से ही समझाइएगा। विघ्नहर्ता आपके हर दुख का शमन कर देंगे। ऐसा श्री गणेश की पूजा के अंदर आप जब विधान रखेंगे तो श्री गणेश आपकी मनोकामना अवश्य पूरा करेंगे।
आचार्य जी, आज के विषय संबंधी तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत श्री राधे, धन्यवाद। श्री राधे। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो कल दोपहर फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन कल हम आपको बताएंगे पद्म शंख। जी हाँ, गणपति जी के हाथ में धारण होता है पद्म शंख, उससे आपके जीवन में एक खास चमत्कारी परिवर्तन हो सकता है। किस प्रकार से ये सारी जानकारी है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको, यानी कि कल दोपहर तक का। फिलहाल देखिए आप उसकी झलक, और अभी चलते चलते दर्शन कीजिए गणपति जी के। हम ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार। करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर अतिशय दूराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय देव। 26 सितंबर को ब्लड डोनेशन डे मनाया जा रहा है। मेरी आपसे हाथ जोड़ की विनती है कि जो इसमें भाग लेना चाहें और आगे बढ़ के सामाजिक कार्य में हिस्सा लेना चाहें, देश के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, उनकी मदद के लिए रक्तदान करें 26 सितंबर को। यही आपसे विनती है। लाइव इंडिया और समृद्ध जीवन 26 सितंबर को ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, तो जाइए ना महाराज, कीजिए कीजिए कुछ अपने लिए, कुछ देश के लिए। 26 सितंबर को लाइव इंडिया और समृद्धि की तरफ से एक ब्लड कैंप लगाया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट कीजिए। आप अगर ब्लड डोनेट करेंगे, हो सकता है आपकी एक बूंद या आपका किया हुआ ब्लड पता नहीं कितनों की जान बचा दे। देवभूमि नासिक त्र्यंबकेश्वर में मनाइए सिंहस्थ कुंभ मेला। तृतीय शाही स्नान नासिक में 18 सितंबर, त्र्यंबकेश्वर में 25 सितंबर। पर्वणि श्रद्धा, भक्ति तथा पर्यटन की। सूचना तथा जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन द्वारा जारी। फिर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी दीवाल PH+। कभी मैंने ऐसा नहीं देखा। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। NBRI में
परचेजिंग में 90 करोड़ से अधिक का घोटाला किया गया है। आपने निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य उस घोटाले को उजागर करने